आने वाले चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी। मैंने देखा कि न केवल कल बल्कि इसके पहले भी, हालांकि मैंने मीडिया से कोई बात आज तक नहीं की, आज पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अटकलें निकलती रही और ये कहा गया कि एक तीसरा फ्रंट हम लोग मिलकर बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट। हम लोग जरूर बिहार में एक शक्ति पैदा करना चाहते हैं। राजनीति में हम सब मिलकर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे और भविष्य ही तय करेगा कि हम तीसरे हैं कि दूसरे हैं कि पहले हैं। आप लोगों को कुछ नाम देना होता है, इसलिए थर्ड फ्रंट बहुत प्रचलित है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ये भविष्य तय करेगा। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको चुनाव से परहेज है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में और बेहतर बिहार बनाने में यहाँ की सरकार की बड़ी भूमिका होगी। सीधे तौर पर वर्तमान सरकार जिम्मेदार है और इसलिए इस सरकार को हटाना बेहतर बिहार बनाने के क्रम में पहला कदम होगा। इसलिए चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के बीच में वही संदेश लेके जाएंगे जो आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम लोग भविष्य का एजेंडा बनाने के क्रम में आज के दिन हैं कि बिहार को बेहतर कैसे बनाएंगे। वो एक खाका आपके सामने रखेंगे समय आने पर, जब वो तैयार हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम सबका क्या प्रोग्राम होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पार्टी कौन सी होगी? इसलिए मैं अपनी ओर से जितनी बातें आपके सामने रखना चाहता था, वो मैंने इस वक्तव्य के साथ पूरा किया है। और आप अगर अब एक एक करके सवाल पूछेंगे तो हम लोग उसका उत्तर देंगे। सब लोग एक साथ पूछेंगे तो फ्रंट में आप लोगों के साथ कौन कौन से राजनीतिक दल स्टेक होल्डर होंगे, कुछ रोड मैप है? आप देख रहे हैं कि जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं इस मंच पर, वो सब तो साथ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर पॉलिटिकल पार्टी सारे लोग हैं, क्या किसी के साथ? एक मिनट। सब कई लोगों की, जो लोग मंच पर आज बैठे हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अलावा बहुत लोग व्यक्तिगत तौर पर हैं। मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन नहीं है। इसलिए ये भविष्य का विषय है कि हम चुनाव लड़ने के बारे में क्या तय करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। आज केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम चुनाव लड़ेंगे। सर, मंच पर कई लोग मौजूद हैं, आपने बताया, लेकिन बिहार में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको या तो महागठबंधन से परहेज है या फिर जिनसे महागठबंधन को परहेज है, आरजेडी को परहेज है। क्या उन लोगों से भी बातचीत हुई है? वो लोग भी साथ आएंगे? और महागठबंधन के कुछ नेता नाराज हैं, जीतन राम मांझी उदाहरण के तौर पर, उनसे कोई संपर्क हो सका है? अब किससे किससे संपर्क हुआ है उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ जो लोग बैठे हैं, इन लोगों से संपर्क हुआ और ये मजबूती के साथ हैं, इसलिए यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। मैंने इसके अलावा कहा कि और बहुत लोग संपर्क में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा आज के दिन उनका नाम बताने में। मैं उन्हीं लोगों का जिक्र आज के दिन करना चाहूँगा जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं
भविष्य में देखिए बहुत खेल होगा और आप भी उसके चश्मदीद गवाह होंगे। महागठबंधन के साथ कोई तालमेल हो सकता है आप लोगों का तीसरा मोर्चा का? देखिए, हमने आपसे कहा कि हम वर्तमान बिहार सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने 15 साल में बिहार का जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं किया। मैं आप ही के अखबारों में पढ़ता रहा, टीवी में देखता रहा कि हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी घोषणाएं की। आज भी अखबार भरे पड़े हैं उनकी घोषणाओं के। जैसे उन्होंने कहा कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे अगले 5 साल में। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार में उद्योग लगाएंगे। तो ये जो है ना, ये चलती चलंती की वेला है, और चलती चलंती की वेला में कोई भी घोषणा करना मुझे लगता है कि बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान में व्यवस्था क्या है? भारत के संविधान में व्यवस्था है कि हम 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए एक सरकार को चुनते हैं, और जितने भी राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं वे अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है संवैधानिक कि 5 साल के भीतर उस घोषणा पत्र को लागू करें। अगर वो 5 साल के भीतर घोषणा पत्र लागू नहीं करें, 15 साल तक नहीं लागू किए, तो आगे घोषणा करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। तो पार्टी का नाम अभी तैयार किया गया है? नहीं, जब तैयार होगा तो आपको बता देंगे। यशवंत जी, आप खुद क्या चुनाव लड़ेंगे? हमारा एक सिद्धांत रहा है जीवन में कि जब हम, अंग्रेजी में कहावत है ना कि जब हम पुल पर पहुंचते हैं तब तय करते हैं कि पुल को कैसे पार करना है। पुल आ गया? हाँ, पुल आ गया है सर? पुल आएगा, कभी ना कभी आएगा। अब जब चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव के बारे में भी मैं एक शब्द आपको कह दूं। कल कुछ राजनीतिक दलों की बैठक हुई और उसमें विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए गए, जैसा हमने आज अखबारों में देखा। अब ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग है, ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे हैं उस सबको नजरअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। अब उसमें एलईडी स्क्रीन लगाया जाएगा, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। ये कितना खर्चीला सवाल है, व्यवस्था है, इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया? और ये चीटिंग के अलावा कुछ नहीं है कि हमने 500 लोगों को, 5000 लोगों को संबोधित किया वर्चुअल कैंपेनिंग में और दावा किया कि हमने 1 करोड़ लोगों को संबोधित किया। वेरिफिकेशन कैसे होगा? कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, अगर चुनाव आयोग इसको लागू करती है और जैसे परंपरागत ढंग से कैंपेनिंग होता रहा है वो अलाउड नहीं होगा आने वाले चुनाव में, तो मुझे लगता है कि जो धनवान पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा